फोन किसी का फोन है तो किसके पास आवाज जा रही है? भाई साहब होगा ना, भाई साहब फोन दे दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले राजस्थान हाईकोर्ट की उस नजीर की, जिसको लेकर के हमने चर्चा की कि नाम नहीं बदले जाने चाहिए योजनाओं के। अगर बदलना है आपको तो किसी स्वाधीनता सेनानी के नाम पे रखिए, उस महापुरुष के नाम पे रखिए जिसपे किसी को कोई आपत्ति ना हो। राजनीतिक दलों को इसमें बड़प्पन दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि नजीर के रूप में लेंगे। और हमारे यहां जो एक प्रचलन चल पड़ा है कि नाम बदल दीजिए, योजना वही ही, तो ये इस पे एक स्टॉप लग सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का, जिसमें आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है। अब सबकी निगाहें रायसीना हिल्स पर टिकी हुई है, यानी कि राष्ट्रपति पर टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या होगा। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2015 में 21 विधायकों को मंत्रियों के साथ अटैच करके और संसदीय सचिव बनाया, तो उसी के साथ ऑब्जेक्शन आया। बीजेपी ने इसे चुनौती दी राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति ने निर्देशित किया इलेक्शन कमीशन को। तब जनरल सिंह सहित 21 विधायक थे। जनरल सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में 20 विधायकों की सदस्यता पर यह कहा जा सकता है कि जाना तय है। इलेक्शन होंगे, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक बार छोटा सा जिक्र और करना चाहूंगा यहां पे, ऐसा पहले मर्तबा नहीं हुआ। 2006 में यूपीए 1 के टाइम आप थोड़ा सा जाइए, सोनिया गांधी उस वक्त राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी और उन्हें लाभ का पद माना गया था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया था और इसी के साथ उन्हें रायबरेली से वापस चुनाव लड़ना पड़ा, इस्तीफा दे करके, क्योंकि अयोग्य घोषित हो चुके थे। तो एक इस्तीफा के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी तरह से फिल्म विकास निगम बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, उसकी चेयरपर्सन बनाया गया राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी को अयोग्य घोषित किया गया। वो कोर्ट गई, कोर्ट ने उस इलेक्शन कमीशन के आदेश और उस दलील को जारी रखा, आखिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये एक पहले मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1997 का जो एक्ट बना हुआ था, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली में उसे एक नए रेजुलेशन के साथ में पास भी किया, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति, उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकना शुरू हो गई। तब से ही सबकी निगाह टिकी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को क्या होगा। हालांकि केजरीवाल के लिए एक राहत की बात यह है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 20 विधायक अयोग्य भी होते हैं तो उनके 46 विधायक बचते हैं। जो मैजिक नंबर है वो 36 का है। चले, मैं आपको एक बार मजमून दिखाना चाहूंगा इस पूरे मामले का, और उसके बाद हमारे पैनल में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी साहब भी जुड़ गए हैं। एक बार हमारा एजेंडा देखिए और फिर लौटते हैं वापस। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। हिंदुस्तान में कहीं पर भी 21 मिनिस्टर्स के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो कि ऑफिस के साथ में स्टाफ के साथ में गाड़ी, सारी की सारी सुविधाएं इनको मिलेंगी और ये मिनिस्टर के तुल्य सुविधाएं लेना चाहते थे, तो फिर ये कहां के आम आदमी रह गए। आम आदमी पार्टी हमेशा से कानून का पालन नहीं करना, संविधान को नहीं मानना और बार बार संवैधानिक संकट पैदा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र रहा है। आज का इलेक्शन कमीशन का निर्णय निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक आईना दिखाने वाला है। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फैसला पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने इस मामले में केंद्र की सत्तासीन भाजपा सरकार को घसीटते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर 20 आप विधायक की सदस्यता रद्द करने पर राष्ट्रपति भी मुहर लगा देते हैं तो 70 में से आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या 46 रह जाएगी। बेसिक जो नेचुरल जस्टिस के नियम है उसमें भी ये लिखा होता है कि जिस आदमी के ऊपर मुकदमा चल रहा है या जिस आदमी के ऊपर आरोप है, उनको एक मौका दिया जाएगा अपनी बात, अपने सबूत और अपने गवाह रखने के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने
विधायकों की गवाही नहीं हुई, विधायकों ने अपने सबूत नहीं रखे, विधायकों को अभी तक मौका नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके बाद 19 जून को एडवोकेट प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास इन सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन किया था। राष्ट्रपति ने शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही 21 संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि इन संसदीय सचिवों की नियुक्ति बिना उपराज्यपाल की अनुमति के की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1)(a) के अनुसार संसद या फिर विधानसभा का कोई सदस्य अगर लाभ के किसी पद पर होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, राजनीतिक दलीलें आपने सुनी कि क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा निशाना साधना आम आदमी पार्टी पर कि संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करती आम आदमी पार्टी। जो हमारे रूलिंग्स बनी हुई हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसका पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना नहीं, विधायकों को ना सबूत रखने का मौका दिया, ना सुनने का मौका दिया, जबकि एक नियम है कि विधायकों को या कोई भी पक्ष होता है उसे सुनने का मौका दिया जाता है। चले, हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो हमारे अतिथि हैं उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा। भंडारी साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप लॉयर भी हैं और मुझे लगता है कि पार्टी में आप इतनी गहराई से लगे हुए हैं, पूरी चीज को आपने पढ़ा भी होगा। इलेक्शन कमीशन पे किस बात का आरोप है? राष्ट्रपति के निर्देश पे कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी। देखिए, आरोप ये है, किसी का भी आपको पक्ष सुनना है तो पक्ष को पूरा सुनना पड़ेगा और सुनने के पश्चात आप कोई ऑर्डर पारित कर सकते हैं। अब इस पर आरोप लगाया है 22 को रिटायरमेंट हो रहा है उनका, लास्ट वर्किंग डे 22 का उनका ही है। मोदी जी के राज में गुजरात के कैडर से आते हैं वो मिस्टर ज्योति, और वहां पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। अब प्रश्न अचानक उनको एकदम से कैसे मतलब आज ऑर्डर करने सोच के, ये मेरी समझ नहीं आ रही। किसी भी प्रोसीडिंग में आपने भी देखा होगा, चाहे कोई भी आयोग के, आपने बहुत कवरेज भी किए हैं, हमेशा पूरी सुनवाई करने के बाद में एक ऑर्डर कहता है कि सुनवाई पूरी हुई, अब फैसला सुनाया जाएगा। या तो सेम डे फैसला सुनाया जाता है, या फैसले को रिजर्व किया जाता है, या अगली तारीख भेज देते उस दिन हम फैसले को सुना देंगे, ये बात होती है। इलेक्शन कमीशन में आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। अगर हुई होती तो पहले मीडिया कहता भाई इनकी बहस पूरी सुन ली है, अब इन पे तलवार लटकने वाली है, ये हटेंगे या नहीं हटेंगे, क्या होगा, इस पर बहस होती। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, और आज अचानक ऐसे कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सूत्रों के हवाले क्या होता है? एक जुडिशियल फैसला आना है और वो सूत्रों के हवाले से फैसला आ रहा है। इसका मतलब क्या इलेक्शन कमीशन ने पहले डिक्लेयर कर दिया, उनको बता दिया कि मैं ये करने वाला हूं। राष्ट्रपति की बात चिट्ठी पहुंच जाए तब तक तो डिस्कस होना नहीं चाहिए। और क्या कर रहे हैं वो लोगों को पता पड़ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं। जो इफेक्टेड पर्सन है उनको बुला लेते, भाई हमने ऑर्डर कर दिया इसमें, और ये वहां भेजे, खत्म, आज भाई भेज रहे हैं। तो ये सारी बातें शो करती हैं कि मैलाफाइड है, पूरी सुनवाई की नहीं है। क्योंकि इस मामले के अंदर जब इनका अपॉइंटमेंट किया गया था उसके 3 महीने के बाद में हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हमने कहा था कि इनको संसदीय सचिव मान लिया जाए, और लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर मना कर दिया। उसको हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, और हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रिक डाउन कर दिया, बोला नहीं आप बिल्कुल नहीं है, उसको खारिज कर दिया। और ये कह दिया आप वेरी फर्स्ट डे से संसदीय सचिव नहीं हो। जब एक हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि पहले दिन आप संसदीय सचिव नहीं हो, तो लाभ के पद का सवाल कहां से आ गया, किस प्रकार से सुनवाई कर रहे हैं, इस प्रश्न पर उनको पहले तय करना था कि क्या हाईकोर्ट में फैसला है, उसके आधार पर संसदीय सचिव थे कि नहीं थे, उसके बाद में सुनवाई होती। लेकिन अचानक ये फैसला कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि संविधान के आर्टिकल 191 में और 201 के अंदर, 191 में दोनों सदन के लिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा सदस्य के लिए, कि उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और 201 के अंदर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को कैसे किया जाता है। उसके अंदर ये है लाभ का पद। शब्द क्या है? लाभ का पद, यानी पद पर बैठो और लाभ प्राप्त करो, तभी लाभ का पद मान जाएगा। मैं एक निवेदन करना हमने कह दिया वहां पर, छोटा सा सवाल है। भंडारी साहब आप अच्छे से जानते हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन से एक वो आर्टिकल निकाला, इसमें आर्टिकल 191(1)(a) ये कहता है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत सांसद हो या विधायक को अन्य पद लेने से उसे रोकता है, चाहे उसने लाभ लिया हो या नहीं लिया हो। अपने आप में वो लाभ का पद है। डिस्क्वालिफिकेशन 191 में कर रहे हैं ना। हाँ, डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं उसमें, अगर लाभ का पद हो तो,
मैं कह रहा हूँ लाभ का सर, मैं माफी चाहूंगा 199(1)A और 9 उसका की धारा 9 ये कहती है कि एमएलए हो या एमपी हो, अगर उसने लाभ लिया भी है या नहीं लिया है तो भी वो उसके हकदार नहीं है, उसे खारिज करना होगा, योग्य घोषित किया जा सकता है। ये डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना उनको, भाई लाभ का पद है कि नहीं है, पद ये जो पद लिया गया मैंने पद है कि वो क्या है, ये संसदीय सचिव बनाया गया है, राजस्थान में बना रखे हैं, सब जगह बना रखे हैं, हमने यहाँ भी शिकायत कर रखी है, 2 साल हो गए, यहाँ तो आज तक सुनाई हुई नहीं, लेकिन वहाँ भाजपा है, भाजपा जो कहीं कर लेती है, यहाँ भी हम ये मेरा कंप्लेंट जी, आप यहाँ भी हमें कंप्लेंट कर भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? आप में से जोड़ रहा हूँ मैं, आयुक्त को आप मॉडल की बात कर रहे हो तो पहले अरे आपका यहाँ इलेक्शन कमीशन आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता है, हमने मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने एक जो बात कही उसमें लाइन में आपने सबसे पहले का आरोप लगा कि गुजरात है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मोदी जी के, आप जैसे गुजरात भारत में कहीं तो आएगा नहीं है क्या? मोदी भारत में कोई भी व्यक्ति किसी पद से आएगा, भारत में कितने भी राज्य है, गुजरात की गलती हो गई क्या? मुझे बता दो, गुजरात और राजस्थान और सब हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, उनके वो उनके सैनिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी में यही तो कह रहा हूँ, उनके खड़े हुए क्या? तो क्या तुम्हें पड़ गया था? आज हर्ड फैसला कहते हैं रिजर्व, आप मुझे आप बताइए डॉक्टर साहब, इससे डाउट होता है किसी पत्रकार को, किसी चैनल को पता था क्या आज फैसला सुना देंगे वो? तो ये भी बात आपकी, आपने कहा कि सुरक्षित रख लिया जाता आता है, अगर कोई सुरक्षित फैसला दे रहा है तो इसमें कोई लिखा तो नहीं होगा ना कहीं पे भी आपके किसी संविधान में नहीं कहीं आप सुरक्षित रखना और कर देना है? हम भी इज इट मेंशन एनीवेयर? यस, हम भी कहीं भी आते हैं, आयोग से सुनाई लेता है, परंपरा है ये, मेंशन देखिए संविधान मिलना पड़ेगा, बताइए मिलना पड़ेगा, ये नियम है। हाँ नियम है। चलिए आप आपस में तुलझिए, मैं तो जो सवाल कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा भंडारी साहब कि कुछ रूल्स बने हुए होते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो हवाला दिया अभी अजय माकन और मनोज तिवारी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दोनों ने, कि हमारा एक सिस्टम जो बना हुआ है, एक परंपरा मानिए या फिर एक नीतिगत निर्णय मानिए, एक संविधान कुछ कहता है, हमें सबको उससे मानने में बाध्य होना पड़ता है। आप पे यह आरोप लगातार लगता है कि आम आदमी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, संविधान की अवहेलना करते हैं। आप एक बात प्लीज, हाँ, कौन सा फॉलो नहीं किया? सारा फॉलो करते हैं। अगर कोई गलत करता है, गलत बात बतानी पड़ती है हमको, कौन से नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, हम ही एकमात्र पार्टी है जो ईमानदारी से काम करके सारे नियम का फॉलो कर रहे हैं। जो वादे करके सरकार में आए थे सारे वादे निभा रहे हैं। एक राजनीतिक आरोप माना जा सकता है। हाँ, ये हम पे आरोप लगाते हैं, वो तो ऐसा हमारे तो पीछे पड़े हुए हैं ना, सीबीआई छापा मारा, केजरीवाल जी का क्या मिला मुझे बताइए, डॉक्टर सत्यन जैन के माना क्या मिला उनको बताइए। चलो हमारे साथ थे बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन एक बार श्याम शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी हमेशा एक बात कहती है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, और सीधा जो निशाना होता है वो होता है नरेंद्र मोदी पे? देखिए भंडारी जी जो कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि 13 मई 2015 को संसदीय सचिवों की नियुक्ति की और बिना उपराज्यपाल की सहमति की 15 मार्च 2015 में कर दी थी नियुक्ति। नहीं, मार्च 2015 में, हाँ नियुक्ति नहीं 13 मई 2015 में की। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो एडवोकेट है प्रशांत पटेल, उन्होंने 19 जून को एक याचिका दायर की राष्ट्रपति के पास में। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में नहीं की, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार नहीं होता है पूरा छानबीन करने के लिए। उन्होंने कमीशन को भेजा, इस याचिका को सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने याचिका खारिज की है, उस पर डिसीजन नहीं किया कोई खारिज, उसने कहा कि खारिज की जाती क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले उसको खारिज कर दी थी। अब आप, क्योंकि आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, आप सुनिए सही, आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपने नियुक्ति की, नियुक्ति करने के बाद विधेयक लाए आप हाउस में, और पहले लेके आते विधेयक राष्ट्रपति जी ने खारिज कर दिया, तो उसका मतलब तो अवैधानिक नियुक्ति हो गई ना। जब अवैधानिक नियुक्ति हो गई तो ऐसी स्थिति में आप सुनिए, अगर अवैधानिक नियुक्ति हो गई, आपने यहाँ चैलेंज कर रखा है, करिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ विधेयक पारित हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया राष्ट्रपति के यहाँ से, तो अब यहाँ वाले संसदीय सचिव वाला लाभ न लाभ वाला पद तो उन्होंने कर दिया, खत्म कर दिया। मुझे पता नहीं पड़ा अभी तक, अभी मैं सारी न्यूज देखा हूँ, सूत्रों जा रहा है कि वहाँ भेज दिया है, भेजा रिपोर्ट भेजी जाएगी, भेजी होगी, भेजी जाएगी। आप क्या नहीं, मैं अभी वाले नहीं कर, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का विधेयक हुआ था, पारित होकर राज्यपाल ने करके उसको भेज दिया। अब क्योंकि दिल्ली का विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, लेकिन उसको राष्ट्रपति जी तक कंसर्न नहीं मिला, तो वो अवैधानिक तो नियुक्ति हो गई ना। ऐसी स्थिति में अब चुनाव आयोग क्या करेगा?
आप चुनाव आयोग में चुनाव आप हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा ना वेरी फर्स्ट, हम यही कह रहे हैं, यही तो लीगल पॉइंट है कि हाईकोर्ट ने कह दिया एब इनिशियो वाइड। एब इनिशियो वाइड का मतलब है कि जिस दिन आप नियुक्ति की उस दिन से नियुक्ति गलत कर दी, खत्म कर दी उसको, कर दी, लेकिन खत्म कर दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन रोल नहीं रहता। मेरी बात, इलेक्शन कमीशन का रोल इसलिए रहता है कि याचिका पहले दायर हुई है वहां पर, याचिका बाद में दायर की गई होती तो रोल नहीं होता। और राष्ट्रपति क्या नहीं है, जुडिशियल राष्ट्रपति से नीचे होता है ना, राष्ट्रपति के ऊपर थोड़ी ना होता। राष्ट्रपति आप देखिए राष्ट्रपति की याचिका दायर हुई है, कौन राष्ट्रपति जी संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च पद है। बात गए पर हम कहाँ गए राष्ट्रपति जी ने फैसला दिया ही नहीं अभी भी। राष्ट्रपति जी क्या है अभी भी नहीं, राष्ट्रपति जी का फैसला अभी भी नहीं आया। इसमें नहीं, अभी तो जाएगा, ये रिपोर्ट जाएगी उनके पास। देखिए आज चुनाव आयोग ने अपॉइंटमेंट वाली बात कर रहा हूँ। अरे अपॉइंटमेंट वाले तो राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया ना, खारिज कर दिया। हाईकोर्ट जाने से कुछ नहीं होता ना, क्योंकि आप हाईकोर्ट चले गए तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, आपने खारिज कर दिया ना। हाईकोर्ट ने भी तो पक्ष में नहीं गया ना, तो मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट ने कह दिया जब आपकी सारी चीजें पक्ष में नहीं गई तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने जो नियुक्तियां की वैधानिक तौर पर सही है। तो जब देखिए आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने शुरू दिन से ही उसको खारिज कर दिया उन्होंने, तो हम रह ही नहीं सकते। अरे आप नहीं रहे जब नियुक्ति की तो अवैधानिक मानी, जब रहे गलत तो किया, 15 तारीख को किया, गलत रहे नहीं ना, तो इलेक्शन कमीशन पहले तय करना चाहिए। आप कीजिए, देखिए आपके हाउस में कीजिए। आप देखिए भंडारी जी, मैंने भी आपके हाउस की चर्चा सुनी, किसी प्रकार में बहस के लिए पहले अगर कोई पहला ऑब्जेक्शन करता है उसको पहले ऑब्जेक्शन तय करना पड़ता है, तो वही तय कर दे इस बात को कि हाईकोर्ट के फैसले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका सुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ कि इलेक्शन कमीशन ने तो स्वीकार ही नहीं किया, जब याचिका ही खारिज कर दी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे याचिका कमाल कर रहे हो आप, याचिका खारिज, हमारे ऑब्जेक्शन आगे देखिए तरह से, जब याचिका फाइल हो गई हमको पहले नोटिस जारी किया, हमने कहा था हाईकोर्ट ने फैसला करके हमको हाईकोर्ट ने वेरी फर्स्ट डे माना नहीं है तो आप इसको नहीं सुन सकते, तो पहले उस पर डिसाइड करना चाहिए था कि जो हमने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया है वो सही है गलत है। तो आपको राष्ट्रपति जी यहाँ जाना चाहिए था, राष्ट्रपति जी यहाँ याचिका दायर हुई थी, न कि इलेक्शन कमीशन वाले। आप बार बार राष्ट्रपति ने, देखिए राष्ट्रपति जी आप जाएंगे तो ठीक है, लेकिन याचिका कहाँ दायर करेगा आप स्वीकार तो कीजिए, आप राष्ट्रपति के कांग्रेस बीजेपी को गलत ठहरा सकते हैं, ये तो स्वतंत्र पत्रकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूं भंडारी साहब, श्याम जी का जो सवाल है वो एक बार आप एक लाइन का सवाल है, उनका आप सुनिए, फिर आपकी मैं बात सुना, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। श्याम जी देखिए भंडारी जी, क्योंकि जब अवैधानिक कर दिया आपके पदों को तो नियुक्ति अवैधानिक हो गई। बिल्कुल, चाहे भले एक दिन की नियुक्ति रही हो चाहे 4 दिन की, नियुक्ति का स्वीकार करना, विधायक ने नियुक्ति स्वीकार की और हाउस में उनको संसदीय सचिव के रूप में जाना गया, उनको ये नहीं कि उनको डिक्लेयर किया गया कि संसदीय सचिव बने। तो इसलिए आप कहते हो कि सेवा का लाभ 1 घंटे का हो चाहे 4 घंटे का हो चाहे, इसलिए वैधानिक इसलिए करार करके आज अब क्योंकि राष्ट्रपति जी का निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार होगा। अब दिल्ली विधानसभा में 67 सदस्य हैं और आपकी सरकार तो रहेगी अब, क्योंकि 20 से उपचुनाव अब उसमें से मनीष सिसोदिया को भी हटाया गया आपको मालूम हो तो, और उसके बाद एक तो इस्तीफा दे दिया, इसलिए 19 करीब 20 होंगे, जिसमें से 20 को नहीं 20 में से 19 रह जाएंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया को उसमें से हटा दिया गया था। इसमें जो लिखा है मैंने पढ़ा था 21 थे, टोटल 21 थे सर, 21 में से एक जनरल बनाया उन्होंने 5, लेकिन मनोज सिसोदिया को भी क्लीन चिट दी थी इसमें, मनोज सिसोदिया के पिता मनीष सिसोदिया पिता। तो अब बाकी बात है कि अब यहाँ है कि आने वाली विधानसभा की नजीर साबित होगा, क्योंकि अब संसदीय सचिव यहाँ पे भी है, इस चर्चा का विषय आप यहाँ पे भी पार्टी लाएगी, कांग्रेस लाएगी या बाकी जो लोग भी लाएंगे सारे लाएंगे। तो अब एक जो गलत चीजें अपनाई जा रही है उस पर रोक लगे, ये एक अच्छी परंपरा मानी जानी चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का इस विषय नहीं है, जो और भी सरकार है उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा कि आनंद फानंद में हम रास्ते जो निकाल लेना शुरू कर देते हैं कि चलिए मंत्री के जैसा लगता है लेकिन उसे मंत्री बनाना जरूरी है तो दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं। ये संसदीय सचिवों का मामला पहले राजस्थान में भी गूंज चुका है। खैर चलिए, मैं एक बार मनोज जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोगों का ये आरोप है, अभी अजय माकन को मैं सुन रहा था कि आम आदमी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, जो नियम विधानसभा लोकसभा के बने हुए हैं, आपको उसके नियम की पालना करनी जरूरी है। और ये इनको अगर संसदीय सचिव बनाने भी थे तो इनको विधान पारित करना चाहिए था, उसके बाद में इसको लीगल वे में
कानून बनाने के बाद में वो कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने पहले नियुक्ति की, उसके बाद में कानून लाने की कोशिश की, तो ऐसे विधानिक था। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और बिल्कुल इनको 20 जी। चलिए आलोक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वैसे आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप आप लोगों पे है कि आप पे नरेंद्र मोदी पे आरोप है। अभी आपने सुना आपके सामने जिस तरह से आरोप लगा रहे थे। देखिए योगेश जी, आरोप का काम ही इनका काम है, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे हमारे भंडारी जी हो, इनका तो एक ही टारगेट रहता है कि जो देश के लिए काम कर रहा है व्यक्ति नरेंद्र मोदी, और तो कुछ नहीं है। पर इनके भी दिमाग में मनोमस्तिष्क में वही है। बार बार इन्होंने कहा गुजरात और ये, तो मैं तो इनको इतना सा कहूंगा। चलो बड़ी खबर हो, मैं बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया। आप बड़ी खबर भी सुनिए, शर्म की बात है सर। आप ब्रेकिंग न्यूज तो सुनिए। मोदी जैसे हम क्या बात कर रहे हो सर? आप जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हुए देश वही कह रहा हूँ। गुजरात को भंडारी जी, आप तो देश को बांटना चाह रहे हैं, गुजरात आदमी क्यों बना दिया? आप देश में तो गुजरात ये मोदी देश थोड़ी ना, मोदी देश के लिए गलत बात बोल रहा है। ये बात आपकी गलत है सर। मैं जनता नहीं कह रही, मत कहिए, जनता कह रही है। गुजरात के आंकड़े पे आ गए। गुजरात का विषय नहीं है, विषय इस समय दिल्ली का है। गुजरात का जो है, गुजरात का चुनाव जीतने बीजेपी ने चुनाव जीते उन्होंने, और लाल बहादुर शास्त्री का अपमान करती है, राजीव गांधी का अपमान करती है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सर हम दिल्ली पे चले, दिल्ली पे आ जाए, दिल्ली पे वही काम करते, ये काम करते हैं। आपने कैसे दी बात? ये सर आप मोदी ऐसे काम कर रहे हैं। अब ये ठीक है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। आज गलत है, इसलिए उनसे तकलीफ। आप ये देखिए, वैसे तो आप पार्टी बताते हैं और जो आपकी पार्टी के लोग भी संसदीय सचिव जब अशोक गहलोत ने बनाए थे तो पहले हाई कोर्ट में गए थे आपके कालीचरण शराब। आज आपके भी बने हुए, आप जब आपने अपने संसदीय सचिव आप भी हटा दो, तो हमने आप भी हटाओ, आप भी हटाओ, तो बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है। वैधानिक प्रक्रिया तो पूरी बोलने का अधिकार नहीं है। जब आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, आज अपने नियुक्ति करके बता दिया। लेकिन हमने गलत कानून बना के कर रहे तो करो, क्या फर्क पड़ता है? वैधानिक प्रक्रिया पूरी। चलिए आपने भी मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। दो चीजों पे हमने डिसीजंस पे हमने चर्चा की। पहला, राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट से जो झटका लगा कि नाम बदल दिए जाते हैं, योजनाएं वही होती हैं, और साफ एक निर्देश मान लीजिए, अगर समझ सकें तो, बाकी सुझाव मानिए इसे। मनीष भंडारी ने साफ कहा है, जस्टिस मनीष भंडारी ने, कि आपको अगर बनाना ही है किसी स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे बनाई है जिनका वास्तव में देश में योगदान रहा है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की जो बात है, राष्ट्रपति को इस पर डिसीजन करना है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्देश पे ही इलेक्शन कमीशन ने ये जांच की थी और अब इसमें अयोग्य पाया गया है। तो कम से कम उन राज्यों को इससे सबक लेना चाहिए जो रास्ते निकाल करके संसदीय सचिव बनाते हैं। मुझे लगता है कि उस पर एक बड़ा फैसला होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, सबको रोकना चाहूंगा, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।